बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ जहाँ पर हम ज़ैनब को घर पर लेकर आ गए थे ना। ये उस दिन की वीडियो है और ये शहज़ाद है इनका नाम, जो घर पर आकर ज़ैनब की ड्रेसिंग भी करेंगे और ज़ैनब की ड्रिप वगैरह भी ये लगाएंगे। ज़ैनब को इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक के हैं, सारा कोर्स जो है ये शहज़ादी करेंगे। पटेल हॉस्पिटल से इनको हमने हायर किया है और ये तीनों टाइम आकर ये ज़ैनब की इंजेक्शन भी लगाएंगे। जो 14 डेज़ का इसका कोर्स है वो करेंगे। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ये शहज़ाद भाई आ जाते हैं पटेल हॉस्पिटल से, टाइम पर आ जाते हैं ज़ैनब की पट्टी करने, सर की ड्रेसिंग करने और ज़ैनब की जो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाने। आप लोगों ने कहा तो मैं आपको ये तमाम वीडियो बनाकर दे रही हूँ। ये जो मैं आपको दूसरे दिन की दिखा रही हूँ वीडियो, ज़ैनब के लिए ये रूम भी साफ़ करना था। स्टूल मेरे पास था नहीं तो यहाँ कुर्सी रख कर मैट के आने से पहले ही सब मैंने कर दिया था। पंखे की हालत बहुत ख़राब थी और ज़ैनब का इन्फेक्शन इस कदर बढ़ चुका है कि ज़ैनब को जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल देना है हमें। यहाँ पे सारा सामान भी हटा दिया था ड्रेसिंग का। कमरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है ताकि पेशेंट को बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा माहौल मिले। वो घर जहाँ ज़ैनब की किलकारियों की आवाज़ें गूंजती थी, आज पूरा घर हमारा मायूसी में डूबा हुआ है। बच्चियाँ भी परेशान हैं, दोनों बहनें बहुत प्यार करती हैं अपनी बहन से। वरीशा यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रही थी और यहाँ दूसरे रूम में ज़ैनब को शिफ्ट कर दिया हमने। ज़ैनब का दूसरा सामान भी रख दिया ताकि डस्ट वगैरह ज़ैनब तक ना जाए। ज़ैनब यहाँ लेट के काफ़ी परेशान हो जाती हैं अपनी जगह से बेजगह होकर। सारा सामान यहाँ रख दिया है ज़ैनब का। ये ड्रिप है ज़ैनब की और ये ज़ैनब की जो यहाँ पे कैनोला लगा हुआ है, मैं देख रही हूँ कि कहीं अपनी जगह से हिल ना गया हो। काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। काफ़ी टफ़ टाइम है लेकिन हिम्मत और हौसले से ये वक्त को गुजारना है और बच्ची को एक साफ़ सुथरा माहौल देने के साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। पंखे पे इस कदर की डस्ट, इस कदर की मिट्टी हो चुकी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कितनी देर में जाकर के ये साफ़ होगा। बस मेरा दिल चाहता है कि ज़ैनब के लिए दुनिया की हर आसाइश हो। जब तक ये अपनी ज़िंदगी के ये वक्त गुजार रही है यहाँ इस अज़ियत में, इस कर्ब में, इसको एक अच्छा माहौल दें हम। आप लोग देख रहे होंगे ये हर तरफ से साफ़ कर दिया गया है इसके ज़ैनब का कमरा। बेड की चादर वगैरह भी मैंने कहा कि आज ये चेंज कर दूं क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है ज़ैनब के बेड को साफ़ करना। ज़ैनब को पहले दूसरे रूम में शिफ्ट करना होता है और फिर कहीं जाकर ये बेड की चादर वगैरह जो है चेंज होती है। अब यहाँ पे ये सारा सामान ला कर रख दिया मैंने, हर चीज़ को साफ़ कर दिया क्योंकि सर्दियों में इतनी डस्ट होती है कि बस रोज़ ही सफाई करने का वो होता है कि रोज़ ही हम अपने घर को साफ़ करें और बिल्कुल नीट और क्लीन कर लें। अब मैं बिल्कुल मुतमईन हो गई हूँ कमरा बिल्कुल साफ़ कर लेने के बाद। मेरी गुड़िया जब इस रूम में आकर लेटे ना और इसकी यहाँ पर जो ये 14 डेज़ का एंटीबायोटिक का कोर्स है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में जो है वो होता रहे। इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है ज़ैनब का क्योंकि सर में पस पड़ गई है। और देखा आपने ये सब साफ़ हो गया और बिल्कुल एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल ज़ैनब को हमने कोशिश करते हैं कि प्रोवाइड करें। अच्छा, इस बेड से ना काफ़ी हमें सहूलत हो गई है। जो शहरियार लेकर आए थे, आराम से इस बेड पे जो है ज़ैनब को दूसरी जगह हम शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर ज़ैनब को जो है
बहुत एहतियात से हम यहाँ पर इस रूम में लेकर आ रहे हैं। ज़ैनब बीबी अपनी जगह पर आए और यहाँ पर जो है फिर इसी रूम में ज़ैनब की ड्रिप वगैरह इंजेक्शन जो है वो लगते हैं ज़ैनब को। आगे मैं एक चादर बिछा देती हूँ ताकि ज़ैनब पर किसी भी किस्म की जो है वो गंदगी ज़ैनब तक ना पहुँचे और ये आगे की चादर जो है वो झाड़ दी जाए। फिर ज़ैनब की ड्रिप भी सेट कर दी है। ज़ैनब अपनी जगह आ गई हैं। यहाँ पे मैंने इनका ये स्पीकर भी रख दिए हैं ताकि ज़ैनब सूरह रहमान की तिलावत भी सुनती रहें। अब ज़ैनब की फीडर का टाइम हो रहा है, लेकिन ज़ैनब को जो है वो फीडर तो पिला ही नहीं सकती और इसी के ज़रिए ज़ैनब को ग़िज़ा दी जाएगी। इतनी कोशिश करती हूँ कि ज़ैनब हंसें, ज़ैनब थोड़ा सा तो मुस्कुरा दें, लेकिन ज़ैनब तो बिल्कुल ही साइलेंट हो गई है। इंशाल्लाह इतनी दुआएं हो रही हैं और कहाँ कहाँ पर ही कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे दिल हैं जो धड़क नहीं रहे हों इस हालत में ज़ैनब को देखकर। ज़ैनब के लिए बहुत सारी दुआएं हो रही हैं और इंशाल्लाह मौजज़ा होगा। ज़ैनब ठीक हो जाएंगी और इसी कमरे में ज़ैनब की दोबारा से किलकारियाँ और मुस्कुराहटें गूंजेंगी, देखेंगे हम सब। ज़ैनब उठ के बैठेगी, बातें करेगी और फिर मैं ज़ैनब को ये सारी वीडियो दिखाऊंगी कि ज़ैनब देखो आप कैसी थी और अल्लाह ताला ने आपके लिए कैसा मौजज़ा कर दिया। फ़हद से मैंने सिलेंडर मंगवा लिया था। ये सिलेंडर घूमता ही रहता है, कभी फ़हद के पास कभी हम लोगों के पास। मुझे बाहर से थोड़ी सी बिरयानी मंगा ली थी आलू की, बच्चों को ये दे दी। बच्चे चावल शौक़ से खाते हैं और शाम के खाने का टाइम हो गया था, ज़ीशान भी आ गए थे। ये सालन, क्योंकि मैं चावल नहीं खाती, मैं तो सालन ही शौक़ से खाती हूँ, इससे मेरा पेट नहीं भरता रात में चावल से। बच्चे शौक़ से खाते हैं। बस ये दिन का इख्तिताम है हमारा, सुबह से शाम हो गई है। इंशाल्लाह आगे मैं आपको दिखाऊंगी ज़ैनब की जो ड्रेसिंग होती है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी वो भी। ये चाय तैयार हो गई है। आप लोगों ने देख लिया आज की सारी अपडेट, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं आप लोगों को ज़ैनब की सारी अपडेट देती रहूं। बस आप लोग ज़ैनब की वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स इसी तरह हम लोगों तक पहुंचाते रहें। आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत हौसला देते हैं। अपनी दुआओं में अपनी गुड़िया रानी को ऐसे याद रखें। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।